ब्रजवासीन को लाके हमारे हृदय से लगा दो। 10वीं अवस्था प्रारंभ होते श्री ठाकुर जी का श्री अंग पिघलने लगा। नेत्र पिघल गए, नासिका पिघल गई, कान पिघल गए, मुखमंडल पिघलने लगा, हस्त कमल पिघलने लगे, चरण पिघल गए, उदर पिघल गया, सर्वांगीण श्री अंग पिघलने लगा श्री ठाकुर जी का। प्रेम अपनी स्थिति में होता है तो नेत्रों से आंसू निकलते हैं, पर प्रेम जब चरम स्थिति में जाता है तो व्यक्ति की चरम भी पिघलने लग जाती है। हम संसारी मानव पांचवी श्रेणी से ऊपर नहीं जा सकते प्रेम की में, क्योंकि हमारा प्रेम इतना है ही नहीं। उससे ऊपर की स्थिति में जाते ही सबको अपना स्वार्थ दिखने लग जाता है। हम कभी 10वीं अवस्था, 9वीं अवस्था, 7वीं अवस्था में नहीं जा सकते। हमारी स्थिति केवल पंचम अवस्था तक है। जैसे वियोग प्रारंभ होता है, वियोग आते ही हमको अपना स्वार्थ दिखता है और स्वार्थ दिखते ही हम अपने प्रेमी का त्याग कर देते हैं। उससे मिलने वाले विरह को हम सह नहीं पाते। ठाकुर जी का श्री अंग पिघलने लगा। ठाकुर जी की इस अवस्था को देख करके देवता त्राहि माम करके दौड़ने लगे। दौड़े दौड़े गए श्री नारद जी के पास और नारद जी से जाके कहा, नारद जी कुछ करिए। अगर रोहिणी मैया की कथा को अभी रोका नहीं गया तो श्री ठाकुर जी संपूर्ण जल निमग्न हो जाएंगे। तुरंत नारद जी महाराज आए। कथा इतनी प्रबल स्थिति में पहुंच चुकी है कि वहां जाकर के विक्षेप नहीं डाल सकता कोई। पर श्री नारद जी महाराज ने ठाकुर जी की स्थिति को देखा और देखते हुए तुरंत रोहिणी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपना करताल बजाते हुए रोहिणी मैया के भाव को भंग किया। नेत्र खुले रोहिणी मैया के, नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रही है, लाल पड़ गए नेत्र। नारद जी, आप तो कथा के इतने रसिक हैं, फिर कथा में विघ्न कैसा? नारद जी महाराज ने इशारा किया, मैया सामने देखो। पीछे बैठे द्वारिकाधीश बलभद्र और सुभद्रा, तीनों प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर चुके हैं। उनका श्री अंग पिघल रहा है। यदि मैं आपकी कथा को थोड़ी देर और नहीं रोकता तो तीनों जल निमग्न हो जाते, नदी बनकर के बहने लगते। बंधुओं, द्वारिका कभी जाइएगा तो गोपी तालाब का दर्शन कीजिएगा। कृष्ण विरह में गोपियां जल